तो नेक्स्ट स्मार्ट होम गैजेट है हमारे पास एक बहुत ही तगड़ा रोबोट वैक्यूम क्लीनर। तुम्हें तो पता है कि यार हमारे घर में ना यूजुअली दिन में सिर्फ एक बार सफाई होती है और उसके बाद पूरे दिन थोड़ा थोड़ा कचरा मचते रहता है। कभी चिप्स के पैकेट तो कभी चिप्स के चूरे, नमकीन का चूरा गिर जाता है, कारपेट्स पे गिर जाता है, तो भाई और प्रॉब्लम हो जाती है। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई, पूरे दिन भाई देखो घर में डस्ट तो आते ही रहती है कहीं ना कहीं से। तो वो सारी चीजों को भाई वैक्यूम क्लीनर ऐसा था कि पूरे ऑटोमेटिकली साफ करते रहते थे। लेकिन उन सारे वैक्यूम क्लीनर्स में कहीं ना कहीं एक ये कमी थी कि यार वो ड्राई कचरे को तो हटा देते थे, लेकिन बाय चांस मान लो चाय गिर गई, कॉफी गिर गई, कोल्ड ड्रिंक वगैरह गिर गई, तो वो कैसे, कौन साफ करेगा? अगले दिन काम वाली आके साफ करेगी। लेकिन ये भाई इतना ज्यादा तगड़ा है, इतना स्मार्ट है कि भाई ये झाड़ू के साथ साथ ना पोछा भी लगा देता है। ये है ड्रीमी L10s Pro Ultra और भाई ये आता है बहुत सारे AI फीचर्स के साथ। इसके अंदर कैमरा, सेंसर सब लगे हुए हैं। भाई अगर मान लो तुमने कहीं पर चाय पी के गिरा दी, वो सूख गई, भाई ये जाएगा गर्म पानी भरेगा अपनी मशीन में से ही, उस गर्म पानी को लेकर आकर पोछा मारेगा और जितना पानी गंदा हुआ है उसे ले जाके निकाल भी देगा और फिर से नया पानी भर लेगा कि कहीं पर और गंदगी होगी वो साफ करेगा। तो एक काम करते हैं, फटाफट से करते हैं इसे अनबॉक्स, पूरे फ्लोर पे कचरा मचा देंगे और फिर देखेंगे किस लेवल पे क्लीनिंग कर सकता है। भाई वैसे मेरे ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारी अलग अलग रील आती है जहां पर लोग कचरा मचा के रखते हैं, उनका रोबोट साफ कर रहा होता है। तो अब ये रोबोट हमारे भी घर में आ चुका, वो भी बहुत अच्छे वाला रोबोट। तो चेक करते हैं भाई, एक सेकेंड भाई, ये क्या निकला? बहुत बड़ा सा ऐसा कोई ब्रीफ केस निकला, शायद इसके अंदर हमारा मेन रोबोट है और ये है उसकी मशीन। तो भाई एक ये बॉक्स मिला है जिसके अंदर इसके बहुत सारे अटैचमेंट्स है। इसको यहाँ पे रख देते हैं, ये भी खोल के देखते हैं क्या है ये हमारा फाइनल मशीन। ऑल राइट, तो ये भाई सारी की सारी चीजें निकली है हमारे इस बॉक्स में से जिसके अंदर हमारा वैक्यूम क्लीनर आया है। बाकी जो बड़ा वाला मशीन आप देख पा रहे हो, इसे आप कह सकते हो कि ये हमारे वैक्यूम क्लीनर का डॉकिंग स्टेशन होने वाला है, जहां पर आकर वो खुद से ही आकर चार्ज भी होगा, खुद ही आकर जितना भी कचरा उठाएगा उस कचरे को यहाँ पर डालेगा। अब मोपिंग भी करेगा तो पानी की जरूरत है उसे, वो पानी हमें लाके इसमें डालना पड़ेगा शायद से। जैसे हाँ, ये इतना काम तो देखो करना पड़ेगा भाई, बट जो गंदा पानी, साफ पानी, वो सब खुद एक्सचेंज करना। तो अभी इस मशीन के अंदर क्या क्या मुझे करना है वो मैं बाद में देखूंगा। इसको एक बार साइड रख भाई, बहुत अच्छी क्वालिटी है वैसे इसकी। खुलता है क्या? ओह, ये खुलता है, इसे बाद में देखेंगे। तो अब ना फटाफट से इन तीनों बॉक्स को एक बार ओपन करके देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिला। तो देखो, जितना इसे देख के मुझे समझ आ रहा है ये हमारे वैक्यूम क्लीनर के नीचे लगने वाला है। तो आई थिंक ये उसका होल्डर है जो कि वैक्यूम क्लीनर को वहां पर होल्ड करके रखेगा। तो इसको यहीं पर रख देते हैं अभी। तो नेक्स्ट डब्बे के अंदर तुम देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग अटैचमेंट्स बनी हुई है, यही शायद इसके अंदर होगी। खोल के देखते हैं भाई। अब पता है ये जो वैक्यूम क्लीनर है बहुत सारे मल्टीपल काम कर सकता है, तो वो जितनी चीजें लगेंगी सारी की सारी इसके अंदर मिली है। ये इसका पूरा का पूरा मैनुअल है। तो भाई ये देखो इतना प्यारा सा इसका मोप दिया है भाई। दो है क्या? अच्छा, दो मोप दिए हैं कि एक गंदा या घिस जाए, खराब हो जाए तो दूसरा वाला यूज करो। ये ब्रश मिला है। अब ये वैक्यूम क्लीनर के लिए नहीं है, ये हमारे लिए कि कल को वैक्यूम क्लीनर थोड़ा गंदा हो जाए तो उसको हम साफ कर दें। और इसके अंदर भी शायद एक टूल्स है भाई। ये तो कोई कटर लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये जब मैं उसे यूज करूंगा ना शायद मुझे तब पता चलेगा कहाँ पे काम आने वाला है। ये दिया भाई इन्होंने ड्रीमी का मल्टी सरफेस फ्लोर क्लीनर। मतलब इन्होंने ही लिक्विड दे दिया कि ये हमें उसमें डालना है वैक्यूम क्लीनर में और ये खुद ही सी लिक्विड से अच्छे से सफाई करेगा। ओके, ये बड़ी काम की चीज है भाई। जितना मुझे समझ आ रहा है ये डस्ट बैग तो नहीं है, ये डस्ट फिल्टर है। बेसिकली जब वो वैक्यूम करेगा सारा का सारा कचरा उससे खींचेगा, तो वो कचरा मशीन में ना घुस जाए, तो उसको ये कैप्चर करने के लिए। बाकी एक बार यूज करके देखेंगे तब समझ आएगा। बाकी ये मिली है इसकी पावर केबल। एक बार खोल के इसकी क्वालिटी चेक करते हैं भाई। दिख तो अच्छी रही है और अच्छी है, एकदम सॉलिड हैवी रबर। लास्ट एक ये क्या है भाई? ओह, ये जैसे ड्रोन में प्रोपेलर्स होते हैं ना, समझ लो हमारे वैक्यूम क्लीनर के प्रोपेलर्स है। बेसिकली झाड़ू है, कोने वोने में जाके ना यही गोल गोल घूम के क्लीन करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद उसके अंदर लगी होगी, इसमें एक्स्ट्रा ही है। तो अब बारी है हमारे मेन हीरो की, जो कि भाई हमारे घर को चमका के रखेगा। खुलेगा वहां से भाई? इसको जमीन में रख के खोल लेते हैं, काफी भारी लग रहा है मुझे। इतने बड़े बड़े टायर्स है भाई इसके। ऑल राइट गाइस, तो जैसा कि तुम देख सकते हो इस टाइम पर वैक्यूम क्लीनर मेरे हाथ में और इसका वेट काफी अच्छा खासा है, हैवी है। लग रहा है भाई कोई सॉलिड चीज मैंने हाथ में पकड़ रखी है। बाकी अगर मैं बात करूं कि आखिर ये वर्क कैसे करता है, तो देखो यार इसके अंदर ये जो तुम टॉप वाला एरिया देख पा रहे हो ना, इसके अंदर लगे हुए हर तरफ लाइडार सेंसर्स, जिससे कि ये ना एक लेजर टाइप मारता है। इससे पता चल जाता है कि भाई वॉल्स वगैरह कितनी दूर है, सामने कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं पड़ा हुआ। इससे होगा ये पूरा इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, कहीं पर भी भिड़ता नहीं है। वॉल आ रही होती है पता चल जाता है। अगर कोई स्टैंड रखा हुआ है या फिर कोई भी छोटी मोटी चीज पड़ी हुई है ना, तो इससे जिससे भिड़ सकता है, जिससे डैमेज हो सकता है, ये पता कर लेता है और पहले ही रुक जाता है। तो एक तरीके से कह सकते हो कि तुम बहुत एडवांस सेंसर लगा हुआ है इसमें। बाकी सामने की तरफ में लिखा हुआ भाई AI एक्शन। ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चीज है, एक बार इसे हटा के देखते हैं भाई।
कैमरा लगा हुआ भाई इसके अंदर तगड़ा वाला। आई थिंक ये भी इसके सेंसर के लिए है ऑब्वियसली, बट अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इधर भी सेंसर लगा हुआ है, इधर भी एक सेंसर लगा हुआ है, सामने एक इतना बड़ा कैमरा है भाई। सेंसर ही सेंसर भरे पड़े यार। बैक साइड पे भी कुछ एक छोटा सा कैमरा है या फिर पता नहीं सेंसर है। बाकी नीचे बहुत सारी चीजें हैं, बट मुझे अभी जो समझ आ रही है भाई देखो ये है इसके व्हील्स। आगे भी एक छोटा सा व्हील दे रखा है जो कि शायद से ये रोटेटिंग व्हील कह सकते हो, बट ये सर्कुलर है तो इससे किसी रोटेटिंग व्हील की जरूरत नहीं है भाई। ये बिना उसके भी चल सकता है, बट कोई ना कोई तो यूज होगा इसका ऑब्वियसली। अब सबसे मेन चीज है भाई इसके सेंटर में, जहां से ये क्या करेगा, सारे के सारे कचरे को अपने अंदर खींचेगा। कि बेसिकली ऐसे रोटेट होएगा और सारा कचरा इसके अंदर जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़ी बड़ी चीजें है ना, मतलब अगर आपने कोई पत्थर या कोई बड़ा ही चिप्स का पैकेट रख दिया है तो मुझे नहीं लगता ये उसको अपने अंदर खींच पाएगा। वो देखते हैं कि यार मैक्सिमम कितना बड़ा कचरा ये उठा पाता है, वो चेक करेंगे। बाकी यहाँ नीचे बहुत सारी अलग अलग हर तरफ लाइट्स दे रखी है। ये क्या है, रिमूव बिफोर यूज। ओ तेरी, ये बैक साइड का मेन सेंसर है। जैसे फ्रंट पे ये है ना बड़े वाला सेंटर में, ऐसी बैक के लिए ये है। बाकी ऊपर पन्नी लगा रखी है, उतारने का मन तो नहीं कर रहा, बट सेटिस्फैक्शन के लिए करना पड़ता है। अब लग रहा है ना भाई प्यारा सा, एकदम चमक रहा है भाई ये। एक चीज मुझे अभी समझ नहीं आई भाई, ये क्या दे रखी है? कुछ तो है भाई, पता नहीं किसी चीज का तो कवर है। इसमें से चार्जिंग लेगा, क्या करेगा वो मुझे चेक करना पड़ेगा अभी। आई थिंक चार्जिंग के लिए जो सिल्वर दे रखे हैं ना, जाके पीछे इससे अटैच होगा, वहां से चार्जिंग होगी। वेट, मैंने अभी भी नोटिस करा, तुम जैसे प्लास्टिक देख पा रहे हो ना, ये ऐसे देखो दब रही है। ये ऐसा नहीं है कि इसके पेट सही से टाइट नहीं हो, ये ढीला आ गया है यहाँ पर। बेसिकली इसके लिए कि अगर अचानक से वॉल से टकराता है तो थोड़ी सेफ्टी के लिए है कि मतलब अगर एकदम सॉलिड होगा ना तो डैमेज हो सकता है, बट अगर दब जाएगा तो डैमेज होने के चांसेस कम होंगे।